वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टीसीपी आईपी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से लेयर्स इसमें आती हैं, उन लेयर्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये टीसीपी आईपी मॉडल आखिर है क्या। टीसीपी आईपी एक सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी दोनों इंक्लूडेड हैं। ये दोनों प्रोटोकॉल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने कोर हैं कि इस पूरे मॉडल का नाम ही इन दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर रखा गया है। मतलब ये एक कंबाइंड नेटवर्किंग मॉडल है जो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कवर करता है। इसमें सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल्स नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। इसीलिए इस मॉडल का नाम भी क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर है क्या, इस मॉडल के अंदर आती हैं 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स आती हैं? 4 लेयर्स आती हैं। और वो 4 लेयर्स कौन सी हैं? एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये 4 लेयर्स बेसिकली आती हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। ये चीज आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, या इसके अंदर कितनी लेयर्स आती हैं, या इन लेयर्स के ऊपर आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर। हर लेयर को हम साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हर लेयर का अपना एक रोल होता है, तो उस रोल को भी हम डिस्कस करेंगे कि एक एक लेयर के अंदर काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में, जो काम करती है यूजर इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि ये क्या है। ये लेयर क्या करती है, डायरेक्टली यूजर को सर्विस देती है। यूजर इंटरफेस जो होता है वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहा होता है? यूजर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये बेसिकली डायरेक्टली किसको सर्विस दे रही होती है? यूजर्स को सर्विस दे रही होती है। अब यूजर्स को सर्विस कैसे दे रही होती है? ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज कर रही होती है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है जो हम ईमेल्स में यूज करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होता है, डीएनएस प्रोटोकॉल होता है। तो इन प्रोटोकॉल्स का यूज करती है एप्लीकेशन लेयर ताकि यूजर को क्या दी जा सके, सर्विस दी जा सके। अब इसकी साइबर सिक्योरिटी में रेलेवेंस क्या है? साइबर सिक्योरिटी में रेलेवेंस ये है कि अगर बेसिकली साइबर अटैक परफॉर्म होता है एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो किस तरह से होगा? फिशिंग अटैक के थ्रू होगा कि फेक वेबसाइट बना दी जाएगी, एचटीटीपी प्रोटोकॉल उसमें यूज होगा, मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल का यूज किया जाता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हुए, ताकि आप ईमेल में बेसिकली मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल यूजर को सेंड कर सको। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इसकी साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस है कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर किस तरह से अटैक किए जा सकते हैं इन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए। जैसे इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं जाकर लिखता हूं google.com, तो ये जो google.com लिखने की जो मेरी रिक्वेस्ट है ये एप्लीकेशन लेयर से जाती है। अगर अटैकर ने डीएनएस पॉइजनिंग कर दी तो होगा क्या कि जो मैंने google.com बेसिकली लिखा होगा ये मुझे हैकर की फेक साइट पे लेके चले जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका? एप्लीकेशन लेयर का। देन उसके बाद अगर हम सेकंड लेयर की बात करते हैं और वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर भाई हमने यहां पर एक चीज लिखी हुई है, रिलायबल डिलीवरी, कि इसका काम क्या होता है कि डेटा को लेना और एक रिलायबल डिलीवरी करना। अब वो रिलायबल डिलीवरी कैसे होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लेयर बेसिकली क्या करती है, डेटा को सेगमेंट्स यानी कि पैकेट्स में तोड़ती है और इंश्योर करती है कि डिलीवरी रिलायबल रहनी चाहिए। अब इसमें बेसिकली यूज होते हैं दो प्रोटोकॉल्स, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। सबसे पहले तो हम इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब यह है कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, हर पैकेट डिलीवर होगा। इस चीज की गारंटी कौन देता है? टीसीपी देता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि पहले कनेक्शन बनाया जाता है कि आप बेसिकली डेटा कहां पे सेंड करना चाह रहे हो। प्रॉपर हैंडशेकिंग होती है, पहले कनेक्शन बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होने के बाद ये क्या करता है, आपके डेटा को भेजता है। थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन सेफ होता है, क्योंकि एरर चेकिंग होती है, कंफर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से स्लो होता है, लेकिन ये क्या होता है, सेफ होता है। एक एक पैकेट आपका क्या होता है, डिलीवर होता है, ये आपके डेटा को लॉस नहीं करता। जैसे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, ईमेल में हम किसका यूज करते हैं, एसएमटीपी का यूज करते हैं, वेब ब्राउजिंग में हम एचटीटीपीएस का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर के लिए हम एफटीपी का यूज करते हैं, कि बेसिकली अगर आप किसी को भी
ईमेल सेंड करते हो तो उसमें आपके पास दो केसेस होते हैं, या तो ईमेल सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी या नहीं होगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई ईमेल सेंड नहीं हुई। सेम ऐसी आप अगर किसी को फाइल सेंड कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता आधी फाइल चली गई आधी नहीं गई, ऐसा तो नहीं होता, या तो फाइल कंप्लीटली चली जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, टीसीपी होता है, जो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। पहले कनेक्शन बनाया जाता है, देन डेटा को सेंड किया जाता है। स्लो होता है लेकिन सेफ होता है, क्योंकि एरर चेकिंग होती है, कंफर्मेशन होती है, सारी चीजें होती हैं। डेटा लॉस यहां पे नहीं होता, एक एक पैकेट क्या होता है, डिलीवर होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूडीपी की, तो यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बेसिकली अनरिलायबल होता है, यहां पे डेटा आपका लॉस हो सकता है क्योंकि कंफर्मेशन यहां पे नहीं होती। ये कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता। ये डायरेक्टली क्या करता है, डेटा भेज देता है, कोई हैंड शेकिंग नहीं करता, ये पहले चेक नहीं करता कि भाई कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, ये डायरेक्ट डेटा भेजता है, बोलता है भाई डेटा लो। यहां पे क्या है, रिस्की होता है लेकिन फास्ट होता है। यहां पे आपको स्पीड मिल जाती है क्योंकि यहां पे कोई एरर चेकिंग नहीं हो रही होती, यहां पे कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा को सेंड करना। ये कहां पे यूज हो रहा होता है, आपने लाइव क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, वहां पे क्या होता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हो जाए तो क्या बॉलर बॉल कराने से रुक जाता है, ऐसा तो नहीं होता भाई, वो तो अपना काम चलता रहता है। आपने वीडियो स्ट्रीमिंग करी होंगी, वॉइस कॉल्स करी होंगी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें बेसिकली यूडीपी होता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। यहां पे हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें फास्ट डिलीवरी करनी है। अगर एक दो पैकेट लॉस हो भी रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन टीसीपी में क्या, अगर मुझे किसी को फाइल भेजनी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आधी फाइल चली गई आधी रह गई, नहीं भाई, या तो फाइल जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये बेसिकली क्या करती है, आपके डेटा को सेगमेंट्स में यानी कि पैकेट्स में तोड़ती है और इंश्योर करती है कि डिलीवरी क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए या फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर रिलायबल होगी तो टीसीपी का यूज किया जाएगा और अगर फास्ट हमें डिलीवरी करनी होगी तो हम यूडीपी का यूज करेंगे। ठीक है, तो दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस क्या है, यहां पे बेसिकली एनमैप टूल का यूज करते हुए पोर्ट स्कैनिंग की जा सकती है, यानी कि अटैकर्स ओपन पोर्ट्स को ढूंढ सकता है पोर्ट स्कैनिंग का यूज करते हुए, एनमैप टूल का यूज करते हुए, जिसको हम इस कोर्स में डिस्कस भी करेंगे। सेशन हाईजैकिंग हो सकती है, अटैकर ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन को कैप्चर कर लेता है तो सेशन हाईजैकिंग भी हो जाती है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, कोई लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, तो वहां पे यूडीपी यूज हो रहा होता है क्योंकि वहां पे फास्ट स्ट्रीमिंग हमें चाहिए होती है। अगर डेटा लॉस हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। तो यहां पे अगर अटैकर सेम पोर्ट स्निफ करे तो हमारी जो भी एक्टिविटी होगी वो उसको क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेट लेयर की, जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग के ऊपर काम करती है, इसमें क्या होता है, यहां पे आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग हो रही होती है कि भाई ठीक है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लेयर में बताया कि आपका डेटा क्या होगा, उस डेटा को सेंड करने के लिए हमने बताया ट्रांसपोर्ट लेयर का कि भाई ये क्या करेगा, आपके डेटा को रेडी करेगा बिल्कुल कि भाई इतने पैकेट्स में तोड़ दो। ये सारे काम हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं ताकि हम रिलायबल डिलीवरी कर सकें। अब वो पैकेट्स बेसिकली सारे रेडी हो गए, अब उन पैकेट्स को रेडी करने के बाद किस एड्रेस पे भेजना है, कौन से रास्ते से भेजना है, ये सारी प्लानिंग हम किस में करते हैं, इंटरनेट लेयर में करते हैं, जिसमें हम प्रोटोकॉल्स के कौन से यूज करते हैं, आईपी यूज करते हैं, आईसीएमपी यूज करते हैं। और इसकी अगर हम साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस की बात करें तो यहां पे आईपी स्पूफिंग हो सकती है कि अटैकर फेक आईपी से रिक्वेस्ट भेजता है। डीडोस अटैक हो सकते हैं कि बॉटनेट्स मल्टीपल फेक आईपी से फ्लड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि जब एक वेबसाइट डीडोस अटैक में डाउन हो जाती है तो अटैकर क्या करता है, इंटरनेट लेयर पे आईपी फ्लड करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट लेयर का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की, जिसके अंदर हमारे पास दो सब लेयर्स होती हैं, एक फिजिकल लेयर होती है और एक डेटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, तो अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ये लेयर एक्चुअल में हार्डवेयर और फिजिकल ट्रांसमिशन हैंडल करती है। ठीक है, जैसे ईथरनेट, वाईफाई, मैक एड्रेसेस, ये सारी चीजों को हैंडल करना नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम होता है। इसकी साइबर सिक्योरिटी रेलेवेंस क्या होगी, मैक स्पूफिंग हो सकती है, अटैकर अपना मैक एड्रेस चेंज करके नेटवर्क एक्सेस ले सकता है। पैकेट स्निफिंग हो सकती है, वायरशार्क टूल का यूज किया जाता है कि डेटा पैकेट्स डायरेक्टली कैप्चर होते हैं वायरशार्क टूल का यूज करते हुए। इसको हम इस कोर्स में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पैकेट स्निफिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेक वाईफाई से आप किसी का भी डेटा चोरी कर सकते हो। ये सारे काम हम कर सकते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर। जैसे जब हम कैफेटेरिया में जाके फ्री वाईफाई यूज करते हैं तो हैकर क्या करता है, हैकर फेक हॉटस्पॉट बना लेता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सारा नेटवर्क ट्रैफिक होता है
होता है वो स्निफ किया जा सकता है, उसके ऊपर उसको बेसिकली ट्रैक किया जा सकता है। तो ये सारा काम बेसिकली किसके ऊपर हो रहा होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसके अंदर हमारे पास दो सब लेयर्स होती हैं, एक फिजिकल लेयर होती है, एक डेटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, टीसीपी आईपी मॉडल का, और इसके अंदर ये लेयर्स होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मैं ये चारों लेयर्स बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो देखो, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, आपका डेटा रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो जब आपका डेटा रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लेयर का यूज करते हैं। जैसे इसको हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने एक पार्सल भिजवाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेरा पार्सल क्या होगा। ठीक है, वो पार्सल बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है। अब जैसे ही वो पार्सल एप्लीकेशन लेयर से आगे जाएगा तो वो जाता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, आपके पार्सल को पैकेट्स में तोड़ देगा ताकि एक रिलायबल डिलीवरी की जा सके। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, बेसिकली पैकेट्स में तोड़ देगा, उसको बेसिकली अच्छे से रेडी कर लेगा। देन उसके बाद वो पैकेट्स कहां पे जाते हैं, इंटरनेट लेयर पे जाते हैं। इंटरनेट लेयर पे क्या होता है, वो जो पैकेट्स आए होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से, हर पैकेट के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, यानी कि इस पार्सल को आपने इस एड्रेस पे क्या करना है, डिलीवर करना है। राउट सिलेक्ट किया जाता है कि भाई कहां से जाना है। ठीक है, तो ये सारा काम कहां पे हो रहा होता है, इंटरनेट लेयर पर हो रहा होता है। देन उसके बाद अब आपका पार्सल भी रेडी है, पार्सल के पैकेट्स भी रेडी हैं, उन पार्सल को किस एड्रेस पे डिलीवर करना है वो भी रेडी है, राउट भी रेडी है। अब डायरेक्टली क्या होगा, बेसिकली नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करती है, आपके उस पार्सल को डिलीवर कर रही होती है। उसके लिए बेसिकली इथरनेट का यूज हो रहा होता है, वाईफाई का यूज हो रहा होता है, मैक का यूज हो रहा होता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, हार्डवेयर और फिजिकल ट्रांसमिशन का यूज करता है आपके डेटा को डिलीवर करने के लिए उस एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टीसीपी आईपी मॉडल का। इसकी साइबर सिक्योरिटी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है, हमने एक एक लेयर को भी डिस्कस कर लिया। हमने इन लेयर्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ यहां पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी मॉड्यूल 1 की। देन उसके बाद हम इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे, और सारी चीजें फिर हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगी। थ्योरी भी साथ साथ चलती रहेगी, बट हमारा प्रैक्टिकल काम अब थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो के बाद से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।